बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आज की एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन अपडेट्स है पे स्केल के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पे स्केल रिवाइज़ होने जा रहे हैं, तकरीबन ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि पे स्केल रिवाइज़ होंगे। स्केल रिवाइज से कितना फ़ायदा होगा और दूसरी तजवीज़ ये है कि तीनों एडहॉक ज़म किए जाएं। तमाम सवालात के जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। कितना फ़ायदा होने वाला है, तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली बार मेरा चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ और आपको आज की इस वीडियो की डिटेल से आगाह करते हैं कि नाजरीन, सबसे पहले बात यह है कि जी के पहले स्केल 4/2025 इस दफ़ा इसलिए कन्फर्म है कि बाकायदा एक प्रोसेस है कि हर 3 साल के बाद जो है वजारत ख़जाना फिनांस से जो स्केल्स हैं उनको रिवाइज़ किया जाता है, उनका जायज़ा लिया जाता है जो चल रहे होते हैं और उनको जनाब बेसिक पे के अंदर जम किया जाता है। ऐसा 3 एडहॉक जब जो चल रहे हैं उस टाइम पे 2022 का, 23 का और 24 का चल रहा है। एक 35% है और दूसरा 15% और तीसरा जो है ना 25% है। बजट के मुतालिक तैयार करदा बेसिक जो पे स्केल की पहली तजवीज़ है 2 एडहॉक रिलीफ 22 और 23 का, यानी कि 35 जमा 15 अगर हम टोटल जमा करें तो 50% जो है वो बन रहे हैं, उनको बेसिक पे के अंदर जम किया जाए। दूसरी जो तजवीज़ मौजूद है वो ये है कि तीनों एडहॉक रिलीफ यानी कि 24 वाला और 25% जो है वो इस तरह स्केल ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 17 और 22 से 17 से 22 के मुलाजमीन को 20% जो है मिला है, वो भी बेसिक पे के अंदर जम कर दिया जाए। एडहॉक रिलीफ जम होंगे या तीनों जम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इस बजट में ज़रूर जो है पे स्केल रिवाइज किए जा रहे हैं, 2 एडहॉक जम किए जाएं या 3 एडहॉक जम किए जाएं, लेकिन फाइनेंस की तरफ से ये चीज़ें भी जो है बाकायदा क्लियर की गई हैं कि तनख्वाहों में जो इजाफा होगा वो आपको नया जो रिवाइज शुदा चार्ट 2025 का बेसिस पे स्केल रिवाइज होने की जो पुराना चार्ट चल रहा है उसके ऊपर आपको इजाफा देखने को मिलेगा। 25% दिया जाएगा, 20% दिया जाएगा या 15% दिया जाएगा। जो भी तनख्वाह इजाफा एडहॉक 2025 में मिलेगा वो आपको 2022 के चार्ट के मुताबिक, यानी कि इस बात का जवाब ये हुआ कि पे स्केल रिवाइज होने का तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से यहाँ तक ताल्लुक है 2025, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और आने वाले वक्त में इसका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। जो मुलाजमीन आने वाले वक्त में साल या 2 साल के अंदर रिटायर्ड होंगे उनको ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। पिछली बार एडहॉक रिलीफ जम हुए थे तो मुलाजमीन को जिन्होंने रिटायरमेंट फ़ौरन लेनी थी ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन जिनके 1 या 2 साल के बाद हो रही हो अच्छा फ़ायदा होगा। उनकी बेसिक पे ज़ाहिर है कि जम कर जाएगी तो उनकी बेसिक पे ज़्यादा होगी पेंशन के हवाले से। तो जो है अगर पेंशन के हवाले से अगर देखें तो इस रिवीजन से पेंशनर्स को कितना फ़ायदा हो सकता है। नाजरीन, पेंशन के हवाले से जो कुछ मामला ऐसा है कि ये चीज़ें पेंशनर्स के लिए काबिल गौर हैं कि इस वक्त जो हालिया पेंशन के मुतालिक रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, जिस तरह के पंजाब को देखा जाए वहाँ ये कैलकुलेट करते हैं पेंशन को। जो पाँचों जो पेंशनर इंक्रीज 11 का, 2015 का, 22, 23 और 24 का वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ये इजाफा जात नहीं मिलेंगे तो उससे अच्छा खासा कट लग रहा है। वहाँ की तरफ तो जाएं तो वहाँ पर भी वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर आपको मतलब ये है कि मुलाजमीन के इस बेसिक पे के रिवीजन रिटायरमेंट अगर आप फ़ौरन अप्लाई करते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वैसे इसका तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ होता है, पेंशन इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगले 1-2 सालों के अंदर जिनका नंबर आ रहा है पेंशन का या रिटायरमेंट का तो उनको यकीनी तौर पर इससे फ़ायदा होने जा रहा होगा। जोड़कर तो बहुत है कि जो पेंशनर्स उनको ये चीज़ें बिल्कुल जहन में रखनी चाहिए कि इनका ताल्लुक हाजिर सर्विस मुलाजमीन से होता है और पेंशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए पेंशनर्स को जो है वो भी जो इजाफा मिलेगा वो उनको अलहदा से ही, जिसका ये भी डिसाइड किया जाएगा कि वो इजाफा उनको दिया जाएगा। हाजिर सर्विस जो मुलाजमीन होते हैं
ان کی سیلریز کے متعلق یہ چارٹ ہوتا ہے اور پھر ان کو ریوائز کیا جاتا ہے، اور پینشنرز کا ریویژن کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی خاص کنسرن نہیں ہوتا، پینشن کا اس میں اضافے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو فائدہ مند لگی ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔